हाँ, तो देखो सबसे पहली चीज़ कि जैसा हमारा जो मतलब सेकंड चैनल है वीडियो नोट पैकिंग वाला, उसमें जो है क्लास 11 की कोई भी वीडियो शायद से नहीं बनी है तो कभी भी जा सकती हैं। इसलिए उसमें भी डाउनलोड करके मतलब डालो। अब ये देखो, अब बहुत एचडी में 720 उसमें ऐप मिलता नहीं है, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट ना करो, उसकी वजह से कुछ भी ना हो पाएगा। इसलिए 360 ही में ऑनलाइन वीडियो से डाउनलोड करके उसमें डालो। और सबसे पहले तो बायो का डालो, क्योंकि सबसे ज़रूरी वो है, बस यही है कि उसमें भी अब जब भी कभी टाइम मिले, जैसे कभी कभी मिल जाता है आधा एक घंटा, तब सोचते हैं कि क्या किया जाए तो समय ये करना, बस यही है। और देखो आज का जो चीज़ है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल एटम, यानी कि जैसा कि हमारा ये होता था ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे जो है सेंट्रल एटम होता था ना, यहाँ पे सेंट्रल एटम था, और जो है यहाँ पे लिगेंड होता था, एक दो कितना भी हो सकता है। तो वो जो लिगेंड है जिस पे लॉन पेयर होता है, वो हमारे इस सेंट्रल एटम को जो जितना मतलब कि वही कि टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल एटम। देखो जनरली तो मोनोडाइंटेट पता नहीं जो भी था उसी से मतलब चीज़ें हो जाती हैं। अभी आएंगे उस पर भी दिखाएंगे कि मतलब एक तो वो डेफिनेशन है, और एक डेफिनेशन ये भी है कि सेंट्रल एटम के पास कितने जो है एटम अटैच हैं, यानी जो सेंट्रल एटम है सभी बताए थे, उससे कितने एटम अटैच हैं लिगेंड के, जो लिगेंड है उससे कितने सेंट्रल एटम अटैच है। लेकिन ये जनरली थोड़ा गलत हो जाता है डेफिनेशन, मोनोडाइंटेट के केस में केवल सही होता है, तो नहीं उस और सब में वो होता है, लेकिन जनरली मोनोडाइंटेट में होता है, तो वो सब छोड़ो। तो समझ गए होगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर वही, जैसा कि हमने बोले थे कि जो लिगेंड के द्वारा टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर, यानी कितना लॉन पेयर दिया जा रहा है सेंट्रल एटम को लिगेंड के द्वारा, वही होता है। तो देखो जैसा कि हमारा ये है K4 एफिशिएंसी, तो इसमें सबसे पहले तो हमें देखो यही चीज़ करनी है। सबसे पहले डेंटेट को फाइंड करना है कि मोनोडेंटेट है कि डाई। देखो डेंटेट किसका, वही जो लिगेंड है। अबे यार बहन चोद साला, हाँ, तो जो लिगेंड है उसी का मतलब डेंटेट फाइंड करना है। देखो यहाँ पे सीएन है, तो सीगन कट सबसे पहले यही है कि दोनों केस में जो डेंटेट फाइंड करना है। और ये रूल भी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लिगेंड लगा है वो कौन सा डेंटेट का है। जैसा कि सीएन, अब ये कैसे पता चलेगा पता नहीं, पीछे बताया गया था कि नहीं, छोड़ो जो भी हो। तो सीएन जो है मोनोडेंटेट है, यानी कि एक ही लॉन पेयर देगा। तो 6 से इंटू है, तो यानी कि 6 ठो सीएन है, तो एक सीएन जो है एक लॉन पेयर देगा, तो 6 ठो सीएन जो है 6 लॉन पेयर देगा। दूसरा में यही करना है कि लॉन पेयर कितना देगा, वही बस मेन तो डेंटेट ही करना। अगर एक है तो उसके अकॉर्डिंग जितना मतलब आपकी एटम है तो लॉन पे मतलब वही है कि जितना 6 ठो है तो 6 ठो हो जाएगा। और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा जैसा कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, लॉन पेयर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी यानी कि 6 ठो मतलब दे रहा है। तो कोऑर्डिनेशन मतलब 6 ठो दे रहा है, तो मतलब लॉन पेयर 6 ठो दे रहा है, वही चीज़। वैसे ही अब इस केस में देखो, इस केस में CO2O43 के केस में डेंटेट कौन सा, देखो मेन यही है। अब इसी से चीज़ें बन जाएंगी। डेंटेट इसमें बाई डेंटेट है। बाई डेंटेट कहने का मतलब है जो एक लिगेंड है हमारा, जो एक लिगेंड है वो अगर मोनोडेंटेट होता तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर देता। लेकिन अगर बाई डेंटेट है तो जो है दो दो मतलब दो दो मतलब कि 2 ठो लॉन पेयर देगा। बाइडेंटेट है तो यही बाइडेंटेट का मतलब कि एक लिगेंड 2 लॉन पेयर देगा। तो उसके अकॉर्डिंग एक लॉन पेयर यानी कि जिसमें इसमें का देखो 3 C2 है, यानी 3 ठो टोटल मॉलिक्यूल है 3 ठो, और एक ठो जो है 2 ठो देगा, एक ठो जो है 2 देगा। ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, तो वही एक ठो 2 ठो देगा और 3 ठो मॉलिक्यूल है। तो इसको इंटू करना है, जितना नंबर ऑफ
लिगेंड है, तो मतलब यहाँ पे 3 लिगेंड है तो इंटू करो और डेंटेट कितना है, तो इसमें 2 है तो 2 से इंटू करो, और यहीं पे ट्राई डेंटेट होता है तो 3 से इंटू करता है, यानी कि वहाँ पे एक मॉलिक्यूल 3 डेंटेट देता। जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल 1 दे रहा था, यहाँ पे 2 देगा तो यहाँ पे 2 से इंटू करना होगा, 3 देगा तो 3 से, 4 देगा तो 4 से, तो उसके अकॉर्डिंग 6 ठो लॉन पेयर है, यानी कि 6 ठो लॉन पेयर दिया जा रहा है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो गया, 6 ठो कोऑर्डिनेशन नंबर। लॉन पेयर शायद से लॉन पेयर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना होगा, यानी मतलब कि दिया उतना दे रहा है तभी तो उतना ही होना चाहिए, जो भी शायद से यही होगा। और देखो जो दूसरा डेफिनेशन है कि सेंट्रल एटम के पास जो है कितना एटम अटैच है, कौन सा एटम, वही लिगेंड वाला, कि सेंट्रल एटम के पास कितना एटम अटैच है। जैसे सेंट्रल एटम हो गया तो ये जो लिगेंड है उससे कितना लिगेंड अटैच है। तो देखो जैसा कि ये देखो मोनोडेंटेट में तो सही होगा ही, बाईडेंट में डेंटेट में अगर स्ट्रक्चर बना के देखो तो शायद से सही होगा। देखो अभी एनर्जी डाउन हो गई इसीलिए सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत देर से पढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी रहेगी। तो देखो जैसा कि वही वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ध्यान से, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में देखो तो CO यानी CO, तो देखो ये जो CO है इसको हम एक मेटल मान लेंगे M, और C2 यानी दो ठो कार्बन नहीं, दो ठो कार्बन नहीं, C2 × 6 कार्बन, मतलब वही होगा, छोड़ो जो भी, C2O4, तो देखो उसी को बनाएंगे, अब यहाँ से मिला लेना वही चीज़ है। देखो जैसा बोले थे एक मेटल एटम CO की जगह एक मेटल एटम हम ले लेंगे, और फिर जो है C2O4 था, यानी कि 3 ठो था C2O4, 3 से इंटू था, तो देखो 1 2 C2 हो गया और 4 ठो O4, तो एक डबल बॉन्ड O 2 ठो हो गया, और 2 ठो और फिर सिंगल बॉन्ड से O हो जाएगा हमारा O-, यानी कि जो लॉन पेयर देगा, 1- इज इक्वल टू 2 ठो लॉन पेयर, जानते हो कि शायद से। और ऐसे ही 3 ठो एटम था, 3 से इंटू था ना, 3 है क्या, तो जो है 3 से इंटू होगा। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे भी फिर ऐसे बना दो, डबल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड O, और फिर इधर भी ऐसे सिंगल बॉन्ड O और फिर 2 C और फिर डबल बॉन्ड O। तो कहने का मतलब यही है, देखो कितना इससे अटैच है, नंबर सेंटर एटम यहाँ लिखा है डेफिनेशन में, नंबर ऑफ एटम अटैच, तो देखो यही चीज़ है, ये अटैच है, या तो बोलो देगा 1 2 ठो अटैच, 3 4 ठो अटैच या देगा जो लॉन पेयर दे रहा, जो बोलो 5 6 ठो अटैच या जो बोलो लॉन पेयर देगा। तो वही चीज़ हुई कि सेंट्रल एटम के पास कितने एटम अटैच हैं, तो एक ये भी हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल लो, तो जैसा कि एक सेंट्रल मेटल मान लो हो गया, कोबाल्ट है जो भी है, ये मान लो सेंट्रल एटम हो गया, और फिर इसको जो है NH2, देखो ये सब ऐसे ऐसे बना है तो कंफ्यूज ना हो जा, वो इसकी जगह ऐसे भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं, बस वो कंफ्यूज करने के लिए वो दिया होता है। तो देखो जैसे मान लो मेटल हो गया तो फिर ये NH2, 1 ठो NH2, 2 ठो NH2, 3 ठो NH2, 4 ठो NH2, यानी कि 4 ठो एटम अटैच है, और फिर 2 ठो Cl, यानी कि 2 Cl और अटैच है, यानी कि 6 ठो अटैच है। तो हमारा कितना हो जाएगा, हाँ मतलब ये जो भी निकालना है कौन सा नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो देखो क्योंकि 6 ठो अटैच है, और 6 ठो क्या अटैच है, 6 ठो लिगेंड अटैच है। ये जो है जैसा कि देख रहे हो ये हमारा सेंट्रल एटम है, और ये जो इसके अराउंड ये देख रहे हो ये हमारा लिगेंड है, जैसा कि ये जो अटैच है ये लिगेंड है, यही लॉन पेयर हमारा दे रहा है। तो समझ गए होंगे कि वो लिगेंड है, और जो अटैच है मतलब कि जो अटैच मतलब जैसे ये सब अटैच है तो ये लिगेंड है, और जो बीच वाला है वो हमारा सेंट्रल एटम है, डी ब्लॉक आप कह सकते हो, या तो फिर वो लेविस एसिड क्या नाम था वो कह सकते हो। और कुछ एग्जांपल लो, जैसा कि ये मोनोडेंटेट का है, और कुछ एग्जांपल से FeCO5, तो देखो Fe से यानी कि सेंट्रल एटम से ये लॉन्ड अटैच है साला, सेंट्रल एटम से जो है देखो दोनों केस में सेंट्रल एटम से 5 ठो लिगेंड अटैच है, यानी कि 5 ठो मतलब एटम मॉलिक्यूल जो भी हो, ऊपर 5 ठो नीचे 4 ठो अटैच है, यानी कि 5 ठो अटैच है। तो कितना अटैच है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा, और इधर 4 हो जाएगा। तो ये चीज़ हुई।
देखो ऑल्दो मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रहा है, ये ना बोलूँ इससे अच्छा कुछ गलत ही हो, लेकिन ये भी भूल जाऊँ इससे अच्छा बोल ही देता हूँ। तो देखो जैसा कि पिछले अभी केस में देखे थे, यहाँ पे जितना नंबर लिखा होता है, जैसे कि C5 CO5 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर तुम्हें बस ये पहचानना होगा कि ये शॉर्ट ताकि देखते ही पहचान जाओ। तुम्हें सबसे पहले ये पहचाना कि ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो मोनोडेंटेड है कि डाइडेंटेड है। जनरली मतलब ज़्यादातर केस में मोनोडेंटेड होता है, तो सीधा ही वही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। 5 है तो 5 हो जाएगा, 4 तो 4 होगा आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो बीच वाला जो है अगर तो वो डाइडेंटेड है, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा, जैसे मान लो 5 लिखा है और फिर यहाँ पे मान लो बीच में इधर भी डाइडेंटेड और 5 4 लिखा है, तो उसको 2 से इंटू कर देना, और 2 से इंटू कर देना, क्योंकि डाइट है तो 10 हो जाएगा। नहीं देखते ही पता चल जाएगा। बस उसमें देखना ये है कि यहाँ पे कौन सा डेंटेट है। मान लो ट्राइडेंटेट है तो यहाँ पे जो है जो नंबर लिखा है उसको 3 से इंटू कर देना। वैसे यहाँ पे मान लो वो क्वाड्राडेंटेट वाला चीज़ लिखा है तो इसको 4 से इंटू कर देना। बस कहने का यही मतलब है। यहाँ पे बस तुम्हें देखना है कौन सा मोनोडेंटेट है कि कौन सा डेंटेट है। मोनो है तो 1 से इंटू करना, और नहीं तो मतलब यहाँ पे फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे नंबर लिखा 5 लिखा है 4 लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग जिससे भी मतलब इंटू कर देने। जैसे कि डाइडेंटेट तो 2 से, जैसा ऊपर भी देखो तो यही किया गया है। ये मोनोडेंटेट है तो इसको किसी से नहीं इंटू किया गया तो बोल सकते हो इसी नंबर को लिख दिया गया, जैसे नीचे लिखा गया था तो बोल सकते हो 1 से इंटू कर दिया गया, क्योंकि 1 से करोगे तो भी वही आएगा। और ये डाइडेंटेट है तो इस नंबर से इंटू करना है। ये जो बीच में है इससे नहीं, ये इस नंबर से जो ब्रैकेट के बाहर है, लिगेंड के ब्रैकेट के बाहर, लिगेंड के ब्रैकेट के, तो उससे इंटू करना है। अगर डाई है तो ऐसा कि 3 × 2 सीधा ही कर दोगे तो आ जाएगा। बस समझ गए होगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, तो वही कहना चाहते हैं जो आप समझिए हो। तो अब अगला आता है लिगेंड की स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पे कुछ था कि मतलब कि मैग्नेटिक नेचर बढ़ जाता है, डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से होता है जो भी हो वो तुम देख लेना, अभी रटने वाला काम करो क्योंकि मेन वो इंपॉर्टेंट होना है। अब नंबर लाइन छोड़ जो भी हो। तो देखो जैसा कि आयोडीन है I- Br- SCN- Cl- H2- F- OH- C2O4 H2- H2O NC5- EDTA5- छोड़ जो भी हो। या इसमें से जो मेन याद रखना, सबसे पहले जो याद रखना है वो ये वाला। देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये होगा, सबसे वीक ये होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग होता गया, सबसे स्ट्रॉन्ग आखिरी वाला है। तो सबसे 3 जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो याद करना है, CO CN- NO2-, यानी कि नाइट्रो वाला, और साइनो, और पता नहीं CO किसको बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। तो ये तीनों हमेशा याद रहना चाहिए कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है स्ट्रेंथ में, ये सबसे स्ट्रॉन्ग, ये सबसे पहले याद रखना है। और ये जो है आयोडीन Br SCN Cl H2O FOH, तो ये जो है ये भी देख लो एक बार, कहीं ना कहीं याद हो जाएगा। बस तुम समझ रहे हो कि हम कहना क्या चाहते हैं, तो बस यही है, देख लो याद हो जाएगा। जनरली बस देखना इसमें याद हो जाएगा। और जैसे H2O भी है तो वो भी वीक लिगेंड के कैटेगरी में आएगा। ये सब जो है वीक लिगेंड के कैटेगरी में आएगा, H2O भी वीक लिगेंड कैटेगरी में, बस देख लो याद हो जाएगा। तो देखो ये वीक लिगेंड का हो गया और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया। तो अब दोनों के बीच में जो है, जैसे EDTA4+ NH3, ये जो है बीच में हो जाएंगे, यानी कि न तो ये वीक में कैटेगरी में आएंगे, ना तो ये तो स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में आएंगे। ये डिपेंड करेगा कि सामने वाला जो हमारा सेंट्रल एटम होगा, शायद से यही कि जो हमारे सामने, अबे यार लंड एटम होगा साला, तो ये जो सेंट्रल एटम होगा हमारा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ना तो ये स्ट्रॉन्ग में आ रहा है ना तो वीक में आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि ये एसिड की तरह बिहेव करेगा कि बेस की तरह बिहेव करेगा, किसी की तरह कर सकता है, बस सामने वाले पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हुई। और जैसा कि बता ही दिया हूँ, सबसे पहले ये 3 याद रख लो और फिर इतना याद रख लो, मतलब ऊपर वाला तो बस देख लो याद रख जाएगा, और बीच का ये दोनों याद छोड़ो, जो ऐसे मतलब थोड़ा समझ जो है। तो अब अगले आते हैं VBT। देखो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है, ये हमें हाइब्रिडाइजेशन बताता है कि sp2 हाइब्रिडाइज है कि sp3 हाइब्रिडाइज है, और उसके अकॉर्डिंग शेप
बताता है कि लीनियर है कि ट्राइगोनल प्लेनर है, तो सबसे पहले तो इसी शुरुआत करते हैं। जैसा तुम पहले पढ़े थे कि जैसे अगर SP, अबे यार लांड पढ़े थे साला, देखो SP3 है तो इसको जोड़ दिया जाता है। देखो S एक ठो है तो एक ये हुआ, और P तीन ठो है तो तीन ये हुआ, यानी कि 4 ठो। यानी कि जब 4 ठो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो SP3 इसी के अकॉर्डिंग SP3 तक होगा ये बस केवल। फिर SP2 पे भी हो जाएगा, यानी 1 + 2 = 3, और फिर SP पे भी हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 = 2। तुम समझ रहे हो कहना क्या चाहते हैं? तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा सिंपली बन जाएगा। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी अगर 2 है तो कितना होगा, देखो 2 है तो यानी कि S का 1 और P का, जो भी बताए थे रेप्स नहीं मारूंगा, 1 + 1 2, यानी कि SP होगा। और देखो दो ठो है क्योंकि इसीलिए दो ठो बॉक्स बनेगा। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना बॉक्स बनेगा। 3 ठो होगा तो 3 बॉक्स बनेगा, और SP2 लिखाएगा तीनों में, SP2 2 1 3। तो देखो ये चीज़ हुई, SP बना। अब देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 देखते ही समझ जाना है कि मान लो कि ये जो सेंट्रल एटम है इसको अब सेंट्रल एटम बोलो। ध्यान से ये चीज़ सुनना है, ये चीज़ सब में रिपीट होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी रिपीट होगी, 6 में भी रिपीट होगी, लेकिन मैं बार बार रेपिटेशन करके फिर से ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन करूँगा। बस एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अच्छे से बता रहा हूँ कि जो सेंट्रल एटम है या तो फिर D ब्लॉक कह सकते हो, या तो फिर लेविस एसिड जो भी था करके वो जो है, तो ये जो है और एक तो ये हुआ, और जो हमारा लीगेंड है, समझते जाओ बहुत बेहतरीन चीज़ है, जो हमारा लीगेंड है उसके बगल में ब्रैकेट में लीगेंड है, तो वो कितना लॉन पे, उस पे लॉन पेयर होता है, लीगेंड पे लंड पेयर होता है साला, तो उस पे लॉन पेयर, अबे यार लंड पेयर होता है, अबे हट बे बहन। तो उस पे जो हमारा लॉन पेयर होता है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन, अरे यार जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो यानी कि दो ठो लॉन पेयर होगा। इसका ये मतलब होता है कि हमारे जो लीगेंड है उस पे 2 लॉन पेयर होगा, और वो दोनों लॉन पेयर जो है सेंट्रल एटम को दिया जा रहा है। समझ रहे हो ना, दोनों वो एटम सेंट्रल एटम को दिया जा रहा है, यानी कि ये जो बॉक्स बना है इसमें जो हमारा लिगेंड है, ये जो अभी दिखाया हूँ, वो अपना दोनों कोऑर्डिनेशन, मतलब दोनों जो है, मान लो ये एक मतलब लॉन पेयर हुआ जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, और फिर मान लो एक इसमें दे रहा है, तो ये एक हमारा लॉन पेयर हुआ जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और हुआ। तो इसका मतलब ये होता है, बॉक्स को याद रखो, यहाँ पे है सेंट्रल एटम और जो उसके बगल में लिगेंड है, वहाँ 2 क्रोमोसोम नंबर अभी 4 आएगा, तो मतलब ये 4 होगा, यहाँ पे 4 हो, यहाँ मान लो कि 4 आएगा अभी, मान लो अगले केस में, तो समझ जाना कि ये यहाँ पे 4 हो लिगेंड के पास है, तो फिर चारों जो है ये सेंट्रल एटम को फिर देगा, चारों देगा। तो फिर यहाँ पे 4 बॉक्स होगा, तो उसके अकॉर्डिंग 4 मतलब लॉन पेयर मतलब लिगेंड को दिया जाएगा सेंट्रल एटम में, या कह सकते हो इस बॉक्स में दिया जाएगा। तो ये चीज़ हुई काफ़ी, अब रेप्स नहीं मारूंगा, डेट्स इट, टॉपिक क्लोज। अब देखो स्ट्रक्चर देखने से पहले, जैसा कि हमने ये 10th में सिंपल सा पढ़ा था यह मुनीसा से, तो देखो जैसा कि अगर लीनियर है तो सीधा लाइन खींच देना, इसका मतलब शायद से ये होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, छोड़ो जो भी हो। देखो जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बता रहे थे, तो इसका मतलब ये तो 2 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये सीधा लाइन खिंचाया है तो लीनियर होगा। और फिर तीसरा जो है तीसरा में 3 नाम है, तो 30 से आ जाएगा, 3 ठो लाइन खींच देना है, एक ऐसे 3 ट्राइगोनल प्लेनर, 3 ट्राइगोनल प्लेनर 3 लाइन, और फिर 4 है तो 4 लाइन लंड लाइन सारा।
तो 4 लाइन हो जाएगा, 4 लाइन और फिर टेट्राहाइड्रल, 4 है टेट्रा, समझ कितना सिंपल है। 3 लाइन और फिर 3 किसी से सिंपल, तीनों मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नाम दिया है, वो नाम सुनते ही दिमाग में इमेज छप जाना चाहिए। 4 ठो लाइन खींचना है बस, और टेट्राहाइड्रल ये भी कोई भी दोनों में से आ जाएगा। 5 है तो उसके अकॉर्डिंग 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, 5, उसके अकॉर्डिंग देखो ये स्ट्रक्चर इसमें थोड़ा समझने वाली चीज़ है। देखो सबसे पहले तो ये ट्राइंगल के सेम है इसलिए ट्राइगोनल नाम है, ट्राइगोनल है, और एक ऊपर भी पिरामिड की तरह है और एक नीचे भी पिरामिड की तरह है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। और छठवां जो है इसको मतलब 1 2 3 फिर से 1 2 3 4 5 6, ये देखो रेक्टेंगल की तरह बन गया है लेकिन स्क्वायर की तरह होगा। तो देखो एक तो इसको सीधा सीधा बोल सकते हो 6 है तो ओक्टाहाइड्रल 6, ओक्टा तो मतलब हो जाएगा 8, हेक्सा होना चाहिए, छोड़ो जो भी हो रट लो, गलत भी हो छोड़ो, ओक्टाहाइड्रल। या तो वो कह सकते हो स्क्वायर है, स्क्वायर ऊपर भी पिरामिड की तरह है, देखो ये पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर है, ऊपर भी शायद छोड़ो गलत बोल सकते हो, इस ऊपर भी पिरामिड तो स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हो। तो ये चीज़ हुई। तो देखो ये ही इसी तरह से बस कहने का मतलब ये है कि जैसा लीनियर है, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन नंबर तो उसके अकॉर्डिंग लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। अभी आएगा कि जहाँ पे 4 को बनना रहेगा तो वहाँ पे ये टेट्राहेड्रल इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है। और देखो इसमें एक चीज़ और, ये जो टेट्राहाइड्रल है ना, तो यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल एटम है बीच में वो होगा, पीछे बता चुका हूँ इसको डिटेल में। और फिर ये जो है हमारा ऊपर एक लिगेंड अटैच होगा, इधर एक लिगेंड अटैच होगा, इधर एक लिगेंड अटैच होगा, इधर एक लिगेंड अटैच होगा। और हर लिगेंड जो है अपना दो दो लॉन पेयर जो है, लंड पेयर साला बहनचोद, तो हमारा 2 जो है लॉन पेयर, मतलब एक लॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन एक लॉन पेयर, एक लॉन पेयर जो है, ये समझ रहे हो ना, इस तरीके से चीज़ें ये हमारे सेंट्रल एटम को सभी देगा। तो को कितने अच्छे से विजुअलाइज किया है। ऐसे ही सब में जो है ये अभी 6 में आएगा तो 6 में इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना रहेगा, समझ जाना, रेप्स नहीं करूँगा बार बार, तो समझ गए होगे। तो देखो जैसा कि लीनियर है, 2 ठो लाइन में बनाना है, ये हमारा जैसा कि ये था तो ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया, और फिर इससे हमारा 2 ठो लिगेंड अटैच है, एन ऊपर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, एन जो है ऊपर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। और ये दोनों जो है 2 ठो जो है लॉन पेयर ये वाला दे रहा है सेंट्रल एटम को, और 2 वाला लॉन पेयर ये वाला हमारा एटम मतलब इधर जो भी लगा है NH3 वो दे रहा है, समझ रहे हो ना। 2 ठो लॉन पेयर ये दे रहा है और लैंड पेयर दे रहा सारा ये दे रहा है, और 2 ठो ये NH3 हमारा दे रहा है। तो इस तरीके से और देखो इसको थोड़ा स्ट्रक्चर, ये तो मतलब थोड़ा वो वाला था UPSC वाला, अब मतलब इस तरीके से जो बना है देखो, ये तो बीच में AG है और फिर इधर इधर जो है हमारा अटैच कर देना है NH3 और सर्कल में दोनों को कर देना NH3, तो ये हमारा लीनियर बन गया, लीनियर। अब अगला आता है कार्बन नंबर 3, देखो बहुत जल्दी है क्योंकि बहुत आसान, जो जल्दी जल्दी भगाऊंगा क्योंकि बहुत आसान। कार्बन नंबर 3 समझ जाना है, sp2 होगा, एक s1 और 2 p, यानी 1 + 2 = 3, तो sp2 ही होगा, और 3 ठो बॉक्स होगा। बॉक्स कहने का मतलब सीधे ही समझ जाना, ये बॉक्स जो है सेंट्रल एटम है जिसमें एक लिगेंड वाला 3 बार जो है 3 ठो लॉन पेयर डाला जाएगा। जैसा कि डाला जा रहा है देखो, ट्राइगोनल, अरे यार कौन सा था 3 वाला में जो भी था, अबे यार साला, तो देखो ट्राइगोनल प्लेनर था, फिर साला यार
देखो के देख लेना, से वही बना दे रहा हूँ। इस तरीके से था कुछ, इस तरीके से ऐसे और ऐसे, तो वैसे ही देखो बना है। ये देखो तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो वैसे ही बना है, ये ऐसे और ऐसे और ऐसे, और इसके बीच में जैसा कि देख सकते हो Hg यानी कि हमारा सेंट्रल एटम जो Hg है वो अटैच है, और इसके बाहर के साइड जो है हमारा जो लिगेंड अटैच है, जो कि जैसे कि आई माइनस अटैच है। ये दो लॉन पेयर देगा। अब रिपीट नहीं करूँगा, बार बार इतना दिखाऊंगा नहीं, बस समझ जाना। तो ये चीज़ हुई, तो देखो उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बना है। और देखो ये IPSC वाला है Hg, और फिर इधर एक इधर आई 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 दो लॉन पेयर दे रहा है। रब्स नहीं करूँगा बार बार। तो ये हो गया हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। अब आते हैं अगला पे। देखो यहाँ से थोड़ा चीज़ें थोड़ा सा बदलेंगी। देखो जैसे कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो SP3 तो 1+2, अरे 3=4, तो एक तो ये हो जाएगा, 4 तो स्क्वायर बना देगा। रिपीट नहीं करूँगा, पहले चीज़ें इससे वही होंगी। लिगेंड देगा तो उसके अकॉर्डिंग, बस कहने का मतलब ये है SP3 मतलब कि ये जो है वीक लिगेंड में होगा। अब यहाँ से दो केस आएगा, वीक लिगेंड में अलग डायग्राम होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अलग मतलब चीज़ें होंगी। थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग और वीक के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड हो जाएंगे। पिछला वाला स्ट्रॉन्ग वीक एक ही था, मतलब उसमें वो सब नहीं झंझट था। तो ये वीक लिगेंड है ये वाला, तो वीक लिगेंड है। तो मतलब कि SP3 जब, मतलब कि जब वीक लिगेंड होगा तो SP3 वाला पे यार पता नहीं, जब वीक लिगेंड होगा तो SP3 वाला डालना है, या तो SP3 वाला होगा तो लिगेंड डालना हो, छोड़ो जो भी हो। तो हमारा जो है 4 का होता है स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल। इस तरीके से था, ऐसा बताए थे। बीच में सेंटर पे हो जाएगा, और यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, और ये अपना दो लॉन पेयर जो है इस सेंटर टर्म देगा सभी। अब बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो उसके अकॉर्डिंग जैसा कि देख सकते हो ये हमारा उसी तरीके से स्ट्रक्चर है टेट्राहाइड्रल। एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। इसमें देख सकते हो थोड़ा गलत डायग्राम बन गया है, लेकिन बना हो रहेगा ऐसे ही, इस तरीके से। तो इस तरीके से वही चीज़ बनी है। अब बार बार रिपीट नहीं करूँगा। देखो Cl है, ये हमारा वो लिगेंड है, बीच वाला एटम है, मतलब बीच वाला सेंट्रल एटम हो गया। तो देखो वो तो था जब वीक लिगेंड होगा, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो देखो, अब स्ट्रॉन्ग सब समझते ही समझ जाना कि अब D लगेगा। अब D कितना लगेगा वो देखो, लेकिन ये समझ गए ना, जब स्ट्रॉन्ग वीक वाला कन्फ्यूजन आएगा जो कि 4 से आएगा, तो स्ट्रॉन्ग और वीक का अलग होगा, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पे डी लगे। नहीं गलत है भूल। ऐसा नहीं कि डी जब लगेगा तो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। अभी इधर वाला आएगा, इधर दोनों में डी लगे, गलती से बोल दिया, छोड़ो, भूल जाओ, रिकॉर्ड नहीं हुआ, छोड़ो। तो ये DSP2 देखो, इसमें से एक ये थोड़ा ऐसा नहीं कुछ कॉमन होगा। देखो बस एक पी कम कर देना, यहाँ SP3 की जगह SP2 कर देना है, और एक डी पहले आ जाएगा, SP2 के पहले एक डी आ जाएगा। बस वही है कि एक पी कम कर देना, दो ठो कर देना, और जो है डी आ जाएगा, तो DSP2 हो जाएगा। हाँ, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में होगा। तो देखो देखो इसमें एक तो 4 जब होता है तो टेट्राहाइड्रल होता है, पता नहीं उसमें तो नहीं दिया था अभी जो बताए थे, लेकिन शायद 4 में स्क्वायर प्लेनर भी कुछ होता होगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर भी होता होगा, उसमें तो नहीं बताया था, पता नहीं, लेकिन स्क्वायर प्लेनर भी होता होगा। वैसे साला हो। तो भाई हमारा ये बीच का बार बार रिपीट नहीं करूँगा, बीच का भाई सेंट्रल एटम है, रिपीट का डाउन नहीं करूँगा, छोड़ो। अब आता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, तो जब 6 रहेगा तो देखो सबसे पहले तो 6 वाले में SP3 इतना फुल होता है। सबसे पहले देखो ये SP क्या है, शायद से हम भूल गए हैं, लेकिन ये जो 11 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला जो चैप्टर था उसी में था। साथ ही ये जो ऑर्बिटल होता है, ये पहला S ऑर्बिटल होता है, फिर दूसरा P होता है, फिर तीसरा शायद से D होता है, पता नहीं। ये था कि मतलब पहला K होता है, दूसरा L होता है,
तीसरा एम होता है, और इसके अंदर जो है जैसे कि के अंदर एस होता है शायद से, और फिर अरे यार ये है ना के, तो यहाँ पे एस होगा, और फिर इसमें जो है एस के साथ साथ पी भी होगा एल में, और फिर एम में ऐसा ही कुछ था, पता नहीं यही कुछ होता है, एस पी और डी भी होता है, ऐसा ही कुछ था। तो जैसा भी सही याद है, फ्यूचर में कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया जाएगा। तो देखो वीक लिगेंड के केस में ये sp3 ही मतलब एक पूरा भर देना है, फिर उसके बाद 6 ठो है, 4 पूरा हो गया तो डी 2 ठो चाहिए, तो sp3d2 वीक लिगेंड में केस में जब डी आखिर में लगेगा। और यहीं पे अभी आएंगे एक और केस में, जब अगर डी पहले लग जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में हो जाएगा, जैसा कि देख भी सकते हो ये ऊपर वाला। अगर डी पहले लग गया sp3 के तो डी नहीं D2, तो D2 तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में हो जाएगा। और स्ट्रक्चर जो है सेम ही होगा, जैसा कि हम मतलब देखे भी थे ओक्टाहाइड्रल, जो कि कुछ इस तरीके से था। ओक्टाहाइड्रल याद कर सकते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो देखो ये स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से नहीं दिख रहा है, इसमें तो सिंपली ही बीच में सेंट्रल एटम अटैच किया गया, और फिर 4 8 1 2 3 4 5 6 ठो इस तरीके से अटैच कर दिया गया। 6 हो तो उस तरीके से नहीं बताया, छोड़ो जो भी हो, ये हमारा लिगेंड है जैसा कि जानते ही होगे, और जो बीच में है वो हमारा सेंट्रल एटम है, वैसे ही ये वाला भी उसी तरीके से स्ट्रक्चर है। देखो अभी तक जितनी भी चीज़ें बताई उसको हम समअप कर देते हैं एक चीज, मतलब छोटे से स्पेस में, और वो है कि बस इतने से स्पेस में उसको ख़त्म कर देते हैं। तो देखो जब देखो एक नंबर ऑफ लिगेंड, एक पहली चीज़ ये हुई, दूसरी कि वो लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि बेस वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, और तीसरा नंबर ऑफ लिगेंड के अकॉर्डिंग से पता ही चल जाएगा। बस इसमें नंबर ऑफ लिगेंड और वीक है कि स्ट्रॉन्ग, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो जैसे कि नंबर ऑफ लिगेंड जो है अगर 2 है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अरे नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो नंबर ऑफ लिगेंड भी 2 होगा। देखो सही से भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन सिंपल सा है तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है ज़्यादा। तो देखो ये थोड़ा कुछ गड़बड़ होता है। देखो जब 2 होगा तो हमारा लीनियर देखो लिखा है लीनियर 2 S1 P1 S1 P1, तो हमारा हो जाएगा डॉट हो, समझ रहे हो ना। और 3 है तो हमारा S1 P डॉट हो, 1 + 2 3, तो sp2 हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। और 4 है तो अरे सबसे पहले तो S1 P3 1 + 3 4, तो हमारा जो है 4 ठो हो जाएगा, sp मतलब कि 4 हो जाएगा हमारा sp3 से। तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर जो है टेट्राहाइड्रल हो जाएगा, हमारा टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अब आता है ये चौथा में तब sp3 जब वीक होगा, वीक लिगेंड के केस में। देखो अब 4 से ये भी जुड़ा हैगा, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है तो टेट्राहाइड्रल, अगर तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो DsP2 टी भी लग जाएगा, और एक पी कम हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर प्लेनर बनेगा। और जो है ओक्टाहाइड्रल है तो देखो सबसे पहले sp3 पूरा हो जाएगा, 4 ठो और 2 ठो बचा है, तो D2 लगा दो। अगर बाद में लगेगा तो वीक होगा। देखो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि कमज़ोर लोग मतलब हमेशा पीछे होते हैं, बाद से आते हैं। जैसे कि मान लो स्कूल अगर कहीं भी जाएंगे तो देर से जाएंगे, बाद से जाएंगे, तो पीछे मतलब रहते हैं, तो पीछे लगेगा, तो वीक इस तरीके से भी याद कर सकते हो, मतलब याद नहीं करना पड़ेगा इस तरीके से। तो अब आता है, और स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा आगे रहते हैं, तो ये आगे रहेगा D2sp3। और इसका स्ट्रक्चर ओक्टाहाइड्रल कर सकते हो, वो स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है। बना तो इस तरीके से था, पता नहीं क्यों, जो इसलिए भी बनाओ, छोड़ो। तो ये चीज़ थी वीबीटी और लिगेंड स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो ये जो पिछला चैप्टर था 11th में, इसी की कंपाउंड प्लान क्या नाम था, उससे ये पता नहीं क्यों बहुत आसान है, पता नहीं क्यों।